जय हिंद। इस वीडियो में हम म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा नारा है, एक धक्का और दो, MPPS से प्रीलिम्स फोड़ दो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 74 को रुकिए, पेंसिल से पेन में जाने दीजिए। 74 अमेंडमेंट से आया था। पार्ट 9A में शेड्यूल की स्पेलिंग मुझे बनी नहीं, इसलिए मैंने अनुसूची लिख दिया। 12th शेड्यूल में है और 18 सब्जेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लास्ट इसमें भी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले किसी भी एक्ट में परिभाषा दी रहती है, तो P इजिकल टू परिभाषा। 243 Q इजिकल टू कॉन्स्टिट्यूशन। R इजिकल टू रचना मीन्स कंपोजिशन। इसमें ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़, यहाँ भी म्यूनिसिपैलिटीज़। अब आएगा S मतलब साथ में क्या, ये 240, ये कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन यहाँ साथ में आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन। यहाँ म्यूनिसिपैलिटीज़ का था, यहाँ पे आ जाएगा वार्ड्स का। अब टी में आएगा रिजर्वेशन। यार इसका कुछ बन नहीं रहा था और मैं ऐसा कुछ नहीं बनाना चाहता था कि किसी की भावना यहाँ, तो इसलिए आप डायरेक्ट याद कर लेना। 243 टी में रिजर्वेशन है। अब यू में आएगा ड्यूरेशन मीन्स टेन्योर, ड्यूरेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। तो देखो यू में भी यू और यू साउंड आता है ना, तो ड्यूरेशन। अब वी में है डिस्क्वालिफिकेशन। अब देखो देखो हाँ, ये वी है, तो वी में क्या हो रहा है, इधर से आए, इधर से चले गए, इधर से इन, इधर से डिस्क्वालीफाई कर दिए। इस तरह से याद कर लेना। वी में आए और निकल लिए तो डिस्क्वालीफाई ऑफ मेंबर। डब्लू इज इक्वल टू पावर। तो यहाँ भी वही है, डब्लू का डब्लू, पावर का डब्लू। इससे इसको याद रखना है, थोड़ा हाईलाइट हो रहा है ना डब्लू, तो पावर। तो इसमें पावर्स एंड फंक्शंस है और म्यूनसिपैलिटीज़। तो जो 18 सब्जेक्ट है ना, वो भी इसी में दिए हुए हैं। ये 18 सब्जेक्ट जिन पे म्यूनसिपैलिटीज़ काम कर सकता है, ये कानून बना सकता है। 18 सब्जेक्ट 243 डब्लू में। अब एक्स इज इक्वल टू टैक्स, कैपिटल टैक्स। तो x इज इक्वल टू टैक्स, तो पावर टू इम्पोज टैक्स 243 एक्स में, वहाँ पे h में था म्यूनसिपैलिटीज़ में। अब y में आ जाएगा फाइनेंस कमीशन। तो अपन जैसे 5 ईयर प्लान लिखते तो उसमें लिखते हैं FYP। तो इससे याद रखना y इज इक्वल टू फाइनेंस, या फाई बोलते हैं तो अपन y का साउंड आता है तो फाइनेंस। अब आता है Z में आ जाएगा जांच मतलब ऑडिट। वहाँ पे पंचायत में 243 J में था, यहाँ पे Z में जांच ऑफ अकाउंट्स। या फिर इस तरीके से कर सकते हैं कि Z लास्ट में, तो लास्ट में क्या आता है, जांच होती है, तो उस तरीके से Z में जांच। ZA। अब शुरुआत हो रही, तो शुरुआत में क्या आता है, सबसे शुरू में क्या होगा, इलेक्शन होगा। ZA इज इक्वल टू इलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। अब आएगा ZB, तो एप्लीकेशन टू UT। इसमें कुछ खास ऐसा बना नहीं, तो डायरेक्ट याद कर लेना UT करके। अब ZC में आ जाएगा सर्टेन एरियाज। तो C और सर्टेन, C और सर्टेन नहीं हो रहा है, हाँ C एंड सर्टेन, C से ये याद कर लेना, पार्ट नॉट टू अप्लाई सर्टेन एरिया। अब ZD में आएगा डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़। तो डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़, तो D और D इस तरीके से। ZE, इसमें आ जाएगा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से रिलेटेड कमिटीज़। तो E, मेट्रो का E, ये दोनों को याद रख लेना, E। अब आ जाएगा F इज इक्वल टू
फ़िलहाल, ये वो गाना नहीं है, ठीक है। फ़िलहाल मीन्स कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, फ़िलहाल वो कानून बने रहेंगे जो पहले से है, कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। अब लास्ट है ZG, ZG इज इक्वल टू ZG। तो ZG क्या करते हैं, ये करते हैं इंटरफेयर, तो इसमें आ जाएगा बार नॉट टू इंटरफेरेंस इन द इलेक्टोरल मैटर, मीन्स नॉट टू इंटरफेयर इन द इलेक्टोरल मैटर मीन्स जो कोर्ट होगा वो इलेक्टोरल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। ZG से आप प्लीज़ अपनी भावनाएं आहत मत करिए, सिर्फ याद करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, टाटा, बाय।